मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हें शब्द से भयभीत हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोज प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत की, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उठती बस शक्ति है, जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस शब्द से उन लोगों के भीतर अज्ञात जन्म दे दिया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं तो तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते थे कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का तिरस्कार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। ये वही प्रश्न अब उनके भीतर एक बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महामौन बन जाता है। और अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की दौड़ थी और अब उस दौड़ में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और ये चेहरा भयावह है क्योंकि ये उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक युद्ध घोष है। ये वह आग है जो बिना घी के ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना चाहते हो तो अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें हमेशा छल और कपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निसफल हो गई हैं, उनकी मानसिक स्थिति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उच्चार हो चुकी है और उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई आदर्श शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसे क्या हो गया है जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा है। और ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी बुराइयाँ, सारी शक्तियाँ पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनकी हार निष्फल हो रहा है, और उनकी साजिशें
अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी बुराइयां तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती हैं। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी कर चुकी है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे भी ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही है कि कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने पाली थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसके खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भी साजिश उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने पाली थी, वह वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हारने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं है। वह औरत जिसने तुम्हें मार्ग में बाधाएं खड़ी की, और अब वह स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती है, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता है। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई आदर्श शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही है। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतने ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हें तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती,
उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता है। अब उसकी आँखों में वह अंधकार नहीं रहा, अब वह वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाह कर भी अपने को मिटा नहीं सकती। तुम पर बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसका यकीन बन चुका है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसके कदम काम कर रहे हैं, उसकी आवाज़ थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा है, जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी होगी। तुम्हारी शक्ति का स्रोत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा दृढ़। ये तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करे